राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से दुआ भी करता हूं आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी काउलवर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे अन्नदाता, मेरे किसान भाइयों, आपके चरणों में मेरा नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं किसान भाइयों कि मैं एक गायों और भैंसों की ऐसी समस्या लेकर आता हूं जिसके समाधान के लिए हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी प्रकार से इसी क्रम में आज हम एक ऐसी समस्या लेकर आए हुए हैं जिसका हमारे किसान भाई लोग काफ़ी सामना कर रहे हैं और हमारे गाय भैंस हैं वो भी परेशानी में रहती हैं। गायों को अक्सर छोड़ दिया जाता है। तो आज का टॉपिक है सर्दियों में हमारी गाय हीट में आए। अक्सर सर्दियों में जो होती गायों की सीज़न ऑफ होती है, गाय हमारी होती हैं वो गर्मियों में हीट में आती हैं और रुकती हैं। लेकिन हम चाहते हैं सर्दियों में भी हमारी गाय हीट में आनी चाहिए और 100% रुकनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके पास एक अच्छा फार्मूला लेकर आया हूँ। यदि आप उसका पालन करेंगे तो फिर आपकी गाय सर्दियों में हीट पर आएगी खुलकर और वो प्रेग्नेंट भी होगी, गर्भ धारण भी करेगी। बहुत छोटा सा फार्मूला है। अब करना क्या है, आपको 100 ग्राम गुड़ लेनी है, आपको 50 ग्राम हल्दी, 2 जायफल और 100 ग्राम मूंगफली का तेल। इतना मटेरियल आपको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद में जो भी हमारे पास जायफल हैं उनको हम काफ़ी अच्छी तरीक़ा से पीस लेंगे। जायफल को बहुत अच्छी तरीक़ा से महीन करके पीस लेंगे और वो वैसे मुलायम होता है, काफ़ी आसानी से भुन यानी कि पिस जाता है। यदि आपको पीसने में कोई दिक्कत होती है तो हल्का सा गैस या डायरेक्ट आग की लपट में थोड़ा सा झुलसा लें, जिससे बहुत आसानी से पिस जाएगा। अब हमारे पास मटेरियल हो गए 4: हल्दी, जायफल, गुड़ और मूंगफली का तेल। इन चारों का एक मिक्सर तैयार कर लेना है, एक क्रीम तैयार कर लेनी है हमें। वह क्रीम चाहे तो हम अपने रातब में मिलाएं या फिर हम डायरेक्ट ही लिक्विड बनाकर नाल से अपनी गाय को पिला सकते हैं। अब उसका पिलाने का टाइम क्या होना चाहिए? जब शाम को खाना वगैरह खा ले उसके बाद में हमें वो खिलाना चाहिए। जैसे सानी वगैरह यानी खाना खा लेती, थोड़ी सानी हमारी बच जाती है नांद में, तो हमें क्या करना, उसी मिक्सर को हमें मिला करके किस में मिलाना, रातब में मिलाना, आटा में मिलाना और वो उसके ऊपर भुरक देना, चारे के ऊपर। गाय खा जाएगी आराम से। ये प्रक्रिया हमारी चलेगी कितने, केवल 5 दिन। 5 दिन तक हमें ये प्रक्रिया चलानी है। यदि कोई गाय इस तरीक़ा से नहीं खा रही है फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे सामने एक ही सॉल्यूशन आता है कि हम उसे नाल में भरें और उसे पिला दें। लेकिन अधिकतर गाय ऐसी होती हैं कि इस तरीके का जो मटेरियल होता है उसे आप थाली में या किसी बड़े बर्तन में घोल बनाकर हल्का गुनगुना करके उसके सामने रख दोगे तो अपने आप वो गाय खा लेगी। उसे कोई दिक्कत, उसे बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। ये जो भी हमारी डिश तैयार हुई है गाय के लिए, मेडिसिन तैयार हुई है, ये बहुत टेस्टी हो जाती है। इसे गाय आराम से खा जाएगी। ये तो हमें 5 दिन प्रक्रिया करनी है। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि हमें अपनी गाय को सर्दियों में हीट में लाना है और 100% गर्भधारण कराना है।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डीवॉर्मिंग करानी पड़ेगी। यदि आपकी 2 से लेकर के 3 कुंतल तक की बछिया या गाय है, 2 से लेकर 3 कुंतल तक की है, तो हमें फैंटास की 1 गोली शाम को देनी है। फैंटास दवाइयाँ शुरू करने से पहले हमें ये जो भी यानी फार्मूला बताया है, ये फार्मूला शुरू करने से पहले फैंटास की 1 गोली देनी है। यदि फैंटास अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में क्या करना, उस कंडीशन में नियर अबाउट 95 रुपीज़ की गोली आती है एल्म आउट। एल्म आउट, ये एल्म आउट 1 बोलस आप खिला देंगे। ये तो हो गई 2 से 3 कुंटल तक की गाय के लिए। अब आती है 3 कुंटल से ज़्यादा वजन की गाय होती है हमारे पास, 3 कुंटल है, 4 कुंटल है, 5 कुंटल, बड़ी गाय हीट में नहीं आ रही है सर्दियों में, तो उसे हमें डीवॉर्म टोटल देनी है। डीवॉर्म टोटल 1 बोलस जो ये है, इसे आप देंगे। ये डिस्प्ले पर जो आ रही है डीवॉर्म टोटल, इस बोलस को आप खिलाएंगे। खिलाने के बाद में आप अपना ये फार्मूला 5 दिन तक दीजिए मेरे अन्नदाता लोग। 5 दिन आप ये फार्मूला दे देंगे, उसके 10 या 12 दिन बाद आपकी गाय खुलकर हीट में आ जाएगी, कंप्लीटली हीट में आएगी, वो चिल्लाएगी भी। कुछ गाय साइलेंट होती हैं तो वो साइलेंट में आएंगी, लेकिन उनका डिस्चार्ज जो है खुलकर आएगा। अब आपको एआई भी करानी है तो किस कंडीशन में करानी है, 3 पीरियड होते हैं हीट के। एक फर्स्ट पीरियड होता है, एक सेकंड पीरियड होता है, एक थर्ड पीरियड। पहला पीरियड जो हीट का शुरू होता है वो 1 से लेकर 8 घंटे तक का रहता है। इस दौरान क्या है, गाय हमारी मोटा डिस्चार्ज करती, गाढ़ा डिस्चार्ज करती है। उस पीरियड में हमें गाय की एआई नहीं करानी है, उस पीरियड में गाय की एआई नहीं करानी है। और 8 घंटे जैसे ही गुजर जाएं, 8 घंटे से लेकर के 20 घंटे के बीच में बिल्कुल पतला पानी जैसा चमचमाता हुआ डिस्चार्ज करेगी गाय। उस दौरान हमें गाय की एआई करा देनी। और 20 घंटे के बाद जो समय हो जाता है वो थर्ड पीरियड होता है, उसमें हमें बिल्कुल भी एआई नहीं करानी है। तो एआई जब भी आप कराते हैं तो लिक्विड जो भी हमारा डिस्चार्ज होता है बिल्कुल पतला पानी जैसा होना चाहिए और एकदम चमचमाता हुआ ऊपर से नीचे तक यानी कि लटकता हुआ दिखाई पड़े। बैठी हुए तो चारों तरफ पानी जैसा फैल जाएगा, हम किसी लकड़ी से उठाकर देखेंगे एकदम चमचमाता होगा। उस डिस्चार्ज पर आपको एआई करानी है। अब आप किसी सांड से क्रॉस करवाना चाहते हैं तो शुरू से लेकर 8 घंटे के बीच जो फर्स्ट पीरियड होता है जिसमें मोटा डिस्चार्ज करती है, उसमें आप किसी भी टाइम पर एआई करा सकते, किसी भी टाइम पर क्रॉस करवा सकते हैं सांड से। 2 विधियां आपको बता दी, एक तो एआई कराने के लिए कृत्रिम गर्भाधान और दूसरा आपका जो है सांड के द्वारा। तो दोनों की टाइमिंग अलग अलग होती है। अब एआई हमने करा दी, तुरंत हमें क्या करना है, आप 1 किलो केला लेकर आइए, उनमें से 2 केला ले लीजिए और कपूर, कपूर को सभी लोग जानते हैं, कपूर की छोटी छोटी टिक्की आती हैं, 5 टिक्की एक केला में भरिए, 5 टिक्की दूसरे केला में भरिए, 10 टिक्की हो गई। अब हम गाय के पास जाएंगे तो कम से कम 2-3 केला हमें नॉर्मल वाले अच्छे वाले खिला देने। उसके बाद में वो 2 केला खिलाने जिसमें हमने कपूर को पैक किया है वो खिला दिए। बचे हुए 1 किलो केला में से जो भी थे वो हमें शेष उसको खिला देने। आपकी गाय 110% गर्भधारण करेगी। सर्दियों में वैसे सीजन नहीं होती है, बिना सीजन के आपकी गाय हीट में आएगी, पूरा साइज हो गया, पूरा वजन हो गया, पूरी उम्र हो गई, लेकिन हीट में नहीं आ पा रही सर्दियों में। तो सर्दियों में हीट में लाने का ये सबसे अधिक कामयाब फार्मूला है, इसका आप पालन कीजिए मेरे अन्नदाता लोग। आपकी गाय सक्सेसफुल यानी कि गर्भधारण करेगी। शायद आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सूचना अच्छी लगी होगी, तो आपसे अनुरोध है
कि प्लीज़ हमारे चैनल को, बीपी काऊ लवर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम अगली समस्या और अगले समाधान के विषय में। तब तक के लिए जय राम जी की।